हेलो बच्चों, क्लास 8th में इंग्लिश में आपका चैप्टर कंटिन्यू है होम कमिंग, जिसमें लास्ट टर्म में आपने पढ़ लिया था कि किस तरह से माखन फटिक को परेशान करता है उस लट्ठे पर बैठकर शैतानी में उसका साथ ना देकर, और ये माखन को बड़ा अजीब लगता है। फिर माखन लट्ठे पर बैठा होता है और फटिक उसे रोल करा देता है अपने साथियों से, जिससे माखन ज़मीन पर गिर जाता है और उसके साथ ही माखन का सारा दर्शन, सारी ग्लोरी, सारी उसका ठाट बाट जो और सारा रुतबा वो भी ज़मीन पे आ जाता है। अब आगे, माखन रोज एंड रस्ट एट फटिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस। माखन उठता है और फटिक की ओर आता है और उसका चेहरा पूरा खरोचों से भर देता है, चेहरे पर खरोच मार देता है अपने नाखूनों से। एंड बीट हिम, और उल्टा उसे ही मारता है। एंड किक्ड हिम, उसे लात भी मारता है। एंड देन वेंट होम, और फिर रोता हुआ घर चला जाता है। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर। इस तरह से ड्रामा का पहला सीन ओवर हो जाता है। फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक ने अपना चेहरा पोंछा। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ अ सनकिन बर्ड्स ऑन द रिवर बैंक, और नदी के किनारे बैठ जाता है, परेशान हताश होकर, कुछ भी सोच नहीं पा रहा है कि उसके साथ हुआ क्या। आज उसके साथ चैप्टर बिल्कुल उल्टा हो गया था। अ बोट केम अप फ्रॉम द लैंडिंग एंड अ मिडिल एज मैन स्टेप्ड ऑन अ शोर्स। एक दूर से किसी किनारे से आती हुई एक नाव दिखाई दी, और उसमें एक मिडिल एज, बीच की उम्र का व्यक्ति उतरता हुआ दिखा ऑन द शोर, किनारे पर। ही आस्क्ड फटिक वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड। उसने फटिक से पूछा, उस व्यक्ति ने फटिक से पूछा कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास एंड सेड। फटिक पास की उखेड़ी हुई घास को चबा रहा था और उसने वैसे ही उत्तर दिया, गो एंड फाइंड देम योरसेल्फ, गो एंड फाइंड आउट योरसेल्फ। जाओ और खुद ढूंढ लो। शैतानी की वजह से, शैतान तो था ही वो। व्हेन फटिक केम इनटू द हाउस, उसके बाद वो व्यक्ति उसके घर चला गया होगा। और हिज मदर एंग्रीली, उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। सो यू हैड बीन हिटिंग माखन अगेन, और वो फिर फटिक भी घर पहुँचता है और उसकी माँ पहले से ही गुस्से में है, क्योंकि माखन पहले जाके और अपनी माँ को शिकायत कर चुका है। तो पूछती है फटिक से, तूने फिर माखन को मारा? फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटिक ने गुस्से से कहा, नो आई हैव नॉट, हु टोल्ड यू दैट। और सचमुच उसने इस बार माखन को नहीं मारा था, क्योंकि इस बार तो माखन ने ही उल्टा फटिक के चेहरे पर नोचा था, उसे मारा था और उसे लात भी मारी थी। और सारे के सारे दोस्तों के साथ उसकी बहुत ज़्यादा अपमान हुआ था, गजब बेइज्जती हुई थी। ठीक है ना, आपको पता ही है क्या हुआ था पहले। और पर इस बार उल्टा हुआ, इस बार माखन पीट कर और फटिक की शिकायत भी कर देता है उसकी माँ से, जैसे छोटे भाई अक्सर करते हैं या छोटी बहन करती है। हिज मदर शाउटेड डोंट लाई, हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट लाई, झूठ मत बोल, यू हैव, तूने ही किया है, तूने ही मारा है, तू मारता है, तू नहीं मारा इस बार। आई टेल यू, मैं बताता हूँ माँ आपको, आई हैव नॉट, मैंने नहीं मारा। आस्क माखन, माखन से पूछो। फटिक रिप्लाइड, फटिक ने उत्तर दिया। बट माखन सेड, माखन यहाँ भी झूठ बोल दिया उसके सामने। माखन ने कहा, यस मदर, फटिक डिड हिट मी, हाँ माँ, फटिक ने ही मुझे मारा है। फटिक के सामने माखन फिर झूठ बोल गया। अब जब माखन झूठ बोल गया तो क्योंकि फटिक हर बार करता था तो इस बार नहीं करा, तो माँ को और गुस्सा आ गया कि ये झूठ बोल रहा है इस बार। फटिक कुड नॉट बियर दिस इनजस्टिस एनी लॉन्गर, अब फटिक ये आगे नहीं सोच सका। ही रस्ड एट माखन, वो माखन की ओर झपटा। ही हैमर्ड हिम विथ ब्लोज एंड टेल हिम लाई, ही हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, और वो उसके पास जाता है और उसके जैसे कि फिर मुक्का मारने की कोशिश करता है उसे झूठ बोलने के लिए। हिज मदर पुल्ड फटिक अवे, उसकी माँ ने फटिक को दूर कर दिया कि कहीं ये फिर माखन को ना मारे।
अब क्योंकि झूठ भी बोला था और माखन को मारता हुआ दिख भी गया, जिस कारण बीटिंग हिम विद हिज हैंड्स एंड शाउटिंग एट हिम, और उस पर चिल्लाने लगा। इट वॉज द क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, और इस समय बड़ी अजीब सी बात हुई क्या कि वह ग्रे हेयर वाला व्यक्ति, वह अजीब सा व्यक्ति जो फटिक से पता पूछ रहा था उनके चक्रवर्ती के घर का, वही आ पहुंचता है यहीं पर, वहीं आ पहुंचता है, और वो इसके रिश्तेदार होते हैं। क्या होते हैं? वो उसके मामा होते हैं। इट वॉज द मैन फटिक हैड मेट इन द मॉर्निंग, ये वही व्यक्ति था जिससे फटिक सुबह मिला था, और उसने गलत तरीके से बात करके एड्रेस नहीं बताया था। ठीक है। एज सुन एज हिज मदर सॉ हिज स्ट्रेंजर, जैसे ही उसकी माँ ने उस व्यक्ति को देखा, ही हर एंगर चेंज इनटू सरप्राइज, उनका गुस्सा जो है वो बदल के आश्चर्य में बदल गया। इट वॉज हर ब्रदर विशंबर, ये उनके भाई थे विशंबर। शी बोर्ड टच हिज फीट, वो झुकी और उसने पैर छुए। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन बड़े ही आनंददायक बीते। द ब्रदर आस्क आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, माँ ने या भाई ने माँ से अपनी बहन से दोनों बच्चों की शिक्षा के विषय में पूछा। he was told that his sister Fatik was a perpetual nuisance, उसकी बहन ने बताया कि फटिक ने तो उसका नाक में दम कर रखा, बहुत उसे परेशान करता, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और इस प्रकार चैप्टर का ये पार्ट फिनिश होता है। बच्चों अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।